अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर लोगों को तो वैसे मैंने ये शेयर्स ना दिलवा दी हैं, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक कर दिएगा, सब्सक्राइब पर भी क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें। कल के दिन ये स्टॉक्स ना आप लोगों को बड़ी तेज़ी से विद वॉल्यूम्स ना ऊपर निकलते दिखाई देंगे, क्योंकि ये सारे मल्टी बैगर शेयर्स हैं। यानी कि मैं ट्रेडर्स को कह रहा हूँ कि ट्रेडर्स ना ट्रेडिंग के लिए अगर आप लोगों ने मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में काम नहीं करा है ना, तो मैं आप लोगों को इन शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। यानी कि विद वॉल्यूम्स आप लोगों को कल के दिन से ना अच्छा इन स्टॉक में काम होता हुआ दिखाई देगा। और इससे पहले भी आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों को इन सारे शेयर्स को डिप पे और लोअर रेट पे दिलवाया हुआ है कि लाजमी इन स्टॉक को आप लोग खरीद लें। रोजाना की बुनियाद पे केसी 100 की बात कर लेता हूं तो आप लोगों के सामने है कि 600-800 पॉइंट्स ना इंडेक्स गेन कर रहे हैं और आज 137-200 तक का इंडेक्स ना हाई लगा के 136-380 पे क्लोजिंग दे दी है। और जो मैं आप लोगों को आज दोबारा बड़ी तेजी के साथ और बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक के लेवल्स को देखते हुए इनकी बाय कॉल, और अगर आप लोगों ने इनको खरीदा हुआ है तो मैं आप लोगों को बेचने से मना कर दूंगा। तो ये वीडियो मेरी कंप्लीटली देखिएगा और इसको लाइक पे क्लिक करें। मैंने 200 लाइक का टारगेट रखा है ताकि इसकी रीच ना बड़ी तेजी से आगे बढ़े। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देखे ना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे वन टाइम क्लिक कर लें आप लोग, ताकि फिर आप लोगों तक ना मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा तो आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। पहली कंपनी सवालात लोगों के आए हुए हैं, बैंकिंग का स्टॉक है और बैंकिंग सेक्टर से ही मैं आप लोगों को आज वीडियो कंटिन्यू करते हुए आगाज कर लेता हूँ। फैसल बैंक लिमिटेड FABL इसका कोड है। अगेन ये 80 रुपये की रेटों पर सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब तो मुझे लेवल को देखते हुए यही लग रहा है कि अगर ये ठहर गया ना 80 रुपये के रेट पे तो अब ये कहाँ तक जाएगा, तो ये सीधा आप लोगों को 88 से लेकर 90 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। सेलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है इसमें, तभी तो रोजाना की बुनियाद पे देखें ना आप लोग के पहले ये ट्रेडिंग कर रहा था 48 से लेकर ना 50 की रेट है, फिर ये निकला सीधा 10 रुपये का जम दे के 60 से लेके 62 की रेट है, फिर ये सीधा निकला 60 से लेके फिर ये गया 80 रुपये तक, यानी कि फिर 20 रुपये का जंप दिया। यानी कि अगर आप लोगों ने इसको अच्छे वक्त पे जब ये ट्रेडिंग कर रहा था 40 रुपये पे, यानी कि रुक सा गया था 40 से लेके ना 45-50 के पास ट्रेडिंग कर रहा था, उसी वक्त था कि अगर आप लोगों ने इसको बाय करा होता, 50 वाला भी खरीदा हुआ होता ना, तो तब भी देख लें कि 30 रुपये तो प्रॉफिट आप लोगों को कितना अच्छा हो रहा है। और ज़्यादातर लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में इस शेयर को बाय करा और अब देख लें कि आप लोगों ने किसी भी कीमत का पड़ा हुआ है, खरीद के रखा हुआ है, इसको होल्ड करा हुआ है। तभी तो मैं कहता हूँ ना अपनी हर वीडियो में कि होल्डिंग पावर बढ़ाया करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करिएगा, इसको शेयर भी करें, क्योंकि मैं टारगेट आप लोगों को जा रहा हूँ बताने फैसल बैंक लिमिटेड का 88 रुपये से लेके 90 रुपये तक का। इसी मंथ ना फैसल बैंक आप लोगों को 88 to 90 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। सेलिंग बिल्कुल भी नहीं दिखने में आ रही है, ना ये नीचे गिरेगा। मैं तभी तो हर वीडियो में कह रहा हूँ ना कि बैंकिंग के स्टॉक की मैं जब भी आप लोगों को बाय कॉल दूँ तो आप लोगों को पहले वर्किंग कर लेना है, उसके बाद ना आप लोगों के पास अगर पैसे अकाउंट में हैं अवेलेबल तो बैंकिंग के शेयर्स में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करते रहने हैं, क्योंकि बैंकिंग में ना मजीद तेजी आएगी। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग के स्टॉक रुक गए और अब तो बैंकिंग के स्टॉक से पैसे निकाल के आप लोग दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करें। लेकिन तो मार्केट का ऐसा है कि कभी चलेगा टेक्सटाइल सेक्टर, कभी चलेगा फर्टिलाइजर सेक्टर, फिर कभी चलेगा फार्मा का सेक्टर। तो ये सेक्टर स्विचिंग का सैपिंग चलती रहेगी, लेकिन आप लोगों को याद ये रखना है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हमेशा मजबूत और सॉलिड स्टॉक्स में हो। और सॉलिड स्टॉक की तो मेरे इस चैनल पे भरपूर बाय कॉल्स मिलती रहती हैं। मैं रोजाना की बुनियाद पे ना आप लोगों के लिए 7 से लेके 8 कंपनीज के स्टॉक के एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि अगर कोई सा भी शेयर आप लोगों ने बाय करा हुआ है तो आप लोगों तक मेरी वीडियो जा रही है तो आप लोगों को पता भी हो कि ये स्टॉक कहाँ तक पहुंचेंगे, इनके टारगेट्स क्या है और ये कितना ऊपर जाएंगे। तो टारगेट मीज़ान बैंक का बनता है पूरा पूरा ना 450 तक का, यानी कि 450 रुपये और अभी 350, तो देख लें 100 रुपये तक का गेन मजीद आप लोगों को मीज़ान बैंक देके जाएगा। फूड का शेयर है NATF, अब तो आपने बताया ही नहीं महीना होने वाला है इसका, तो 358 पे आज भी ये ट्रेडिंग करता रहा और 3-3.5 लाख तक के वॉल्यूम बने। ये भी ऑल टाइम हाई पे देखे ना ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल बाय कॉल मेरी परफेक्ट लगी है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को अभी था ना ट्रेडिंग कर रहा 160 से लेके 180 रुपये के रेट पे मैंने भरपूर आप लोगों को दिलवाया। पूरा एक साल मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग इसको जमा करते रहेंगे, जैसे ही 180 रुपये को ब्रेक करेगा तो ये आप लोगों को देखे ना 280 380 यानी कि 200 रुपये तक ये जंप पे मारता हुआ ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई दिया ना। और कितना तेजी से इसका ग्राफ बुलिश है, यानी कि ये तो रुक ही नहीं रहा है, हर लेवल पे रेट ना सस्टेन करते हुए जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इस तरह के अप ट्रेंड शेयर्स को ना आप लोगों को उस वक्त बाय कर लेना है कि जब ये ब्रेकआउट हो जाए, यानी कि ब्रेकआउट पे वॉल्यूम लग जाए ना एक दफ़ा, तो फिर आप लोगों को ना स्टॉक ऊपर निकलता दिखाई देता है। GATM में देखे ना एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ कि मेरे इस चैनल पे लाइव भी अपलोड है, लाइव को ही देख के आप लोग समझे ना कि जब गुलामा ट्रेडिंग कर रहा था ना
25-26 के रेट पे, तो उस वक्त 24-25 पे करोड़ों के वॉल्यूम बन रहे थे, एक एक 2-2 करोड़ के, और उसके बाद वॉल्यूम बने लाखों में, यानी कि लोगों ने तो उसको बेचा ही नहीं, होल्ड करा बता। और देख लें अभी भी होल्डिंग पावर है लोगों की, तभी तो आज 32.5 पे ये रुका ना, वरना तो 32.5 के रेट को भी ब्रेक कर देता, लेकिन अब ये रुक गया है। तो अब ज़्यादातर लोग ने ये बातें कर रहे हैं कि अगर ये रिवर्सल ले गए होंगे, इसने इतना अच्छा खासा गैप फिल कर लिया है, और ये गैप फिलिंग होना थी, ये बेहतर रहता है स्टॉक के लिए भी और मार्केट के लिए। अगर KC 100 भी गैप फिल कर रहा है और गिरता है, तो ये भी बेहतर होता है कि फिर जब रिवर्सल लेगा तो फिर बड़ी तेजी के साथ न्यू हाइस लगाता सीधा ऊपर ही निकलता दिखाई देगा। तो गुल अहमद भी इस तरह से ऊपर जाएगा, और टारगेट इसका बनता है 48 to 50 रुपए तक का। टारगेट माइंड में रख के आप लोग काम कर सकते हैं, बासानी है टारगेट तक गुल अहमद पहुंचेगा, 48 से लेकर ना 50 तक आसानी निकल जाएगा। तो इसको भी आप लोग ना वॉच लिस्ट में लगा लें। इसके अलावा मैपल लीफ सीमेंट के भी सवालात आ रहे हैं, लेकिन ये सारे अप ट्रेंड शेयर्स हैं, और मैं आप लोगों को जाने की बुनियाद पे इनके लेवल ग्राफ्स को देख के समझ के फिर आप लोगों को बताता हूँ कि कितना ऊपर जाएंगे और ये कहाँ तक पहुँचेंगे। आज देखिए ना मैपल लीफ दोबारा 84-85 पे सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस पॉजिटिव ट्रिगर्स जैसी पॉजिटिव ट्रिगर्स मजीद मिलेंगे तो मैपल लीफ सीमेंट ना आप लोगों को दोबारा ऊपर निकलता दिखाई देगा, यानी कि 90-95 रुपये तक निकलता दिखाई देगा ना। एयर लिंक देख लें, एयर लिंक में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मुझे पुराने स्टॉक के नेम लिख लिख के याद दिला दिए कि अब आप बता दें इन शेयर्स का। अगर आप लोगों को बेचारा याद हो तो उस वक्त तो बिल्कुल लोअर पे थे, और एयर लिंक की ही बात कर रहा हूँ, तो देख लें ये भी कितना ही लो पे ट्रेड कर रहा था, 20-25 रुपये पे था। अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करी होगी तो लाखों रुपए या करोड़ों रुपए लोगों ने बना दिए होंगे ना, क्योंकि 200 रुपये से भी ऊपर निकला। कहाँ देखा जाए तो 24-25 पे था, फिर ऊपर निकला फरवरी के महीने में देख लें 58-60 तक, फिर 60 का कितना तेज 120 हुआ ना, फिर 120 का कितना तेज 220 हो गया ना। अगर अब ये गिर रहा है तो अभी बिक रहा है ना, यानी कि अभी अपने रेटों को सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब किसी ना किसी एक ना एक कीमत पे आके रुकेगा और वहाँ बाइंग जनरेट होगी। अदरवाइज मैं आप लोगों को देखें ना, अभी ये जिस तरह से 140 के रेट पर रुका हुआ है, तो मैं तो मना ही करता हूँ कि आप लोग ना अभी वेट करें, अभी बाइंग नहीं बनती, क्योंकि अभी नीचे गिर रहा है। उसको एक दफ़ा गिरने दें, किसी भी एक कीमत पे आके रुकने दें, रेटों को सस्टेन करने दें, उसके बाद ये तेज़ होगा। तो तेज़ी में हमेशा चढ़ा करें स्टॉक में, और जब स्टॉक रुके या रिवर्सल ले रहा हो तो उस वक्त यही करना होता है कि ना बेच के निकल जाना होता है। बीको लिखा हुआ है तो बीको का एनालिसिस देख लेते हैं, और इसी तरह से मेरा भी यानी कि जो है एनालिसिस वो अपडेट हो जाएगा। आज बीको तो बड़ी तेज़ी के साथ अबर गैप तक गया, 2373 पे ये रुका है। तो अब क्या लग रहा है, मुझे तो ऐसे मुश्किल लग रहा है कि ऊपर जाए, लेकिन अभी ऊपर जा रहा है। और अगर आप लोगों के पास ऑल टाइम हाई यानी कि 28, 30, 26 वाला पड़ा हुआ है, तो वक्त आएगा कि अगर कल दोबारा अपर कैप लगता है तो लाजमी इसको बेच दिएगा, इंतज़ार मत करिएगा, वरना फिर बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे ना कि अब हम क्या करें। बर्नीस देख लें, प्रेमा देख लें, सारे शेयर्स की मिसालें कि एकदम ऊपर गए और लोगों के हाथों में रह गए, और अब जब ये दोबारा उठ रहे हैं तो आप लोगों के पास देखिए मौका है, क्योंकि आज दोबारा ना बन्नीस उठा। लाइक पे क्लिक लाजमी करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। बन्नीस 85 रुपये से सीधा यानी कि 86 रुपये से बुलिश हुआ, 99 रुपये तक गया, 20 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन देखिए ना दोबारा रिवर्सल ले गया है। और ये रिवर्सल लेके अब कितना ऊपर निकलेगा किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन देखिए इस तरह के शेयर्स ना बहुत रिस्की होते हैं, यानी कि जब ये ऊपर जा रहे होते हैं तो कुछ नहीं पता होता कि इनका क्या फ्यूचर है, यानी कितना ऊपर जाएंगे और ये कितना गिरेंगे, यानी कि कितना नीचे कितना ऊपर, किसी को कुछ नहीं पता होता और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तभी तो मैं कहता हूँ ना रिस्की स्टॉक से बचें, और जो शेयर्स यानी कि फंडामेंटल बेस चल रहे हैं ना, यानी कि मार्केट के हिसाब से उनमें आता है उतार चढ़ाव कि वो गिरते भी हैं, बढ़ते भी हैं, गिरते भी हैं, बढ़ते भी हैं। तो उस तरह के स्टॉक के तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों को वक्त पे मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि आप लोग कब स्टॉक में एंट्री मारे, वक्त पे मैं आप लोगों को बेच कर भी निकल जाने का बोलता हूँ। कोई ऐसी नेगेटिविटी वाली बात नहीं करता कि अब तो कुछ हो नहीं सकता। देखिए कचरा शेयर्स का कुछ नहीं हो सकता, कचरा शेयर्स का ना फ्यूचर है ना मुस्तकबिल है, लोगों के हाथों में रह गए, अब तक पड़े हैं कि इलेक्ट्रिक वगैरह लोग बैठे हैं PMI जैसे स्टॉक्स लेके, सिल्क बैंक वगैरह। तो इनसे बेहतर है कि जो अप ट्रेंड शेयर्स है ना, देखिए आज पूरा का पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर जिसमें एग्रो होल्डिंग्स है, ईफड, ये सारे शेयर्स कितनी तेजी के साथ ऊपर निकले हैं, यानी कि लाखों के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, करोड़ों तक भी कुछ में काम हो गया। और करोड़ों के वॉल्यूम ये वाजे बता रहे थे कि अगर मार्केट कुछ देर और ऊपर रहती तो मजीद जम मजीद तेजी आती। एग्रो होल्डिंग देख लें कि स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ये ऊपर ही की तरफ जा रहा है, और अब जिस तरह की दोबारा ऊपर निकल रहा है तो अब टारगेट इसका सीधा सा बनता है 220 तक का। 220 के टारगेट को माइंड में रख के काम करिएगा। इस तरह से ईफट की बात कर लेता हूँ तो एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आज ये भी बड़ी तेजी का 199 रुपये यानी कि 200 तक ऑलमोस्ट चला गया, 21 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। लेकिन ये जिस तरह से लोअर लो ला के 160 रुपये का भी रेट ब्रेक करके इतना तेजी से उठा है, तो अब देख लें कि पूरा आप लोग को 200 यानी कि
160 रुपये से कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 40 रुपये तक का अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को मिल रहा है। तो सेल करिएगा, प्रॉफिट टेकिंग करिएगा, वरना फिर लोग सवालात करेंगे अब तो हमारे हाथ में FFBL के सारे शेयर्स रह गए, तो हम क्या करें। देखिए जो शेयर्स ऊपर निकल गए, जो शेयर्स ऑल टाइम हाई पे चले गए, तो अब उन्हीं में आप लोगों को मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग करते रहना है, लेकिन नीचे लेवल्स पे गिरते हुए ना आप लोगों को होल्डिंग भी करना है, एकोमुलेट भी करना है। स्पेल क्यों नहीं ऊपर जा पा रहा, स्पेल दोबारा रुक गया। देखिए स्पेल की तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों को जाने की बुनियाद पे, वरना मैं हफ्ते में एक दफ़ा बता भी देता हूँ देख के एनालिसिस कि आप लोगों को ये करना है, आप लोगों को ये करना है। 51 रुपये 68 पैसे पे ना स्पेल ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन ये दोबारा देखें रुक सा रहा है। ऐसा नहीं है कि 50 के रेट को ब्रेक कर गया, ये इसे प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आ रही है, लेकिन आज 18 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। ये जैसे ही 55-56 को ब्रेक करेगा, सीधा आप लोगों को 65 तक निकलता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतने अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट करके बता भी देखिए आप लोगों ने कौन कौन से स्टॉक बाय करके होल्ड करे हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।